बोली राम जी महाराज की। सभी एक बार जे बोलो। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री गिरधरदास जी महाराज की। बोली श्री सेवादास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद संतदास जी महाराज, श्रीमद प्रेमदास जी महाराज, अनंत श्री दरियाव जी महाराज, श्री गिरधरदास जी सेवादास जी महाराज, वे अनंत कोटि संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित जूम कम करो श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरु महाराज री मेहर और दया सु, परम पूज्य महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु और समस्त भाव नगरी प्रेम नगरी ग्रामवासी लांबा जाटान आप सबरी हार्दिक भावना सु चार भुजानाथ भगवान रे मंदिर प्रांगण में गिरधरदास जी सेवादास जी महाराज री पावन तपोस्थली में बैठ और अपने सब लोगों ने सब दिवसीय वाणी जी महाराज री सत्संग रो जो परम लाभ मिल लियो है। आज प्रथम दिवस में बड़े भाव और प्रेम रे साथ आनंद और उत्सव रे साथ श्री वाणी जी महाराज रो बड़े धूमधाम रे साथ बधाओ करियो। सजनों, 7 दिन रे इस सत्संग प्रसंग में आपे स्वामी संत दास जी महाराज री अनुभव वाणी जी महाराज री साखियां श्रवण कराला और साथ में संतोरा पद श्रवण कराला। देखो सजनों, महापुरुषों री अनुभव वाणी सुनने से कई लाभ है। तो महात्मा बोले कि या वाणी सुन ज्ञान वे और यहीं से वैराग, या सुन भाव भक्ति बढ़ेर, या सुन माया त्याग। संतों री वाणी सुनने सु जीव रे मन में ज्ञान उदय वे, या वाणी सुन ज्ञान वे, जीव ने ज्ञान वे, अज्ञानता दूर वे और ज्ञान रो सूर्य उदय वे। अज्ञान रूपी अंधकार सदा सदा वास्ते खत्म हो जावे और ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जावे। और यहीं से वैराग इस संत महापुरुषारी अनुभव वाणी सुनने सु संसार सु वैराग्य वे और परमात्मा रे प्रति अनुराग पैदा वे। या सुन भाव भक्ति बढ़े। फिर ये अनुभव वाणी ने सुनने कहीं वे तो ये अनुभव वाणी ने सुनने भाव बढ़े परमात्मा रे प्रति, सत्संग रे प्रति,
राम नाम रे प्रति या सुन भाव भक्ति बढ़े या सुन माया त्याग। जी माया रे उलझाड़ में और जी माया रे चक्कर में अपा बार बार जन्म रिया हाँ और बार बार मर रिया हाँ। ई माया सु यदि छुटकारो पानो है और सत परमात्मा री खोज करनी है तो अपा ने अनुभवी महापुरुषों नी शरण लेनी पड़ी। बेनी वाणी जी महाराज रे बताया अनुसार भी मार्ग रो पालन करनो पड़ी। तो ये महापुरुषों री वाणी है। ये महापुरुषों री वाणी कैसी है कि अनुभव वाणी संत दास जीव मदवा की गाज और छकिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज। देखो कि जैसे कोई आदमी एकांत में छुप और शराबरो नशो करे, समझ गया ना। एकांत में छुप और शराबरो नशो करे और नशो आया रे बाद में फसबो छुपियोड़ो थोड़ी रहे। फिर तो वो मैदान में आया करे और शराब रे नशा में रहे जन वो हाची हाची बात किया करे। ऐसे ही महापुरुष एकांत में बैठ और राम नाम री साधना करी, राम नाम रूपी मधुरो पान करियो और जद राम नाम रो नशो आयो भी समय खुले मैदान में आई और सत सत बात बता दी। जीव ने कहे जीव ये कार्य करने थारो उधार वे थारो कल्याण वे। जीव मदवा की गाज छकिया बोले प्रेम से और नहीं किसी की लाज। तो यहाँ पे संत दास जी महाराज री वाणी जी महाराज री सत्संग सुनाला। जी वाणी जी महाराज में प्रथम गुरुदेव रो अंग है। देखो सजनों कोई भी संत महापुरुष वाणी लिखी, चाहे शास्त्र लिखा चाहे अन्य कोई ग्रंथ लिखा तो भी मैं सबसे पहले गुरु री वंदना करिए। समझा ना। क्योंकि ये गुरु बिना भक्ति रो मार्ग शुरू नहीं है। भक्ति रो मार्ग ही तो गुरु महाराज री कृपा में शुरू हुआ है सजनों। तो संता री वाणी में चाहे कबीर साहब री वाणी हो, चाहे दादू जी महाराज री वाणी हो, चाहे गुरु नानक देव री वाणी हो, चाहे अनंत श्री दरियाव जी महाराज री वाणी हो, संत दास जी महाराज री वाणी हो, शिवादास जी महाराज री वाणी हो, सब संतों री वाणी में सबसे पहला गुरु महाराज री वंदना की गई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म और तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी प्रथम में गुरु महाराज री महिमा की गई है। क्योंकि गुरु री द्वारा ही ज्ञान वह है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन शील संतोष ना कहते हैं। गुरु बिना बुद्ध, गुरु बिना नेम नहीं, गुरु बिना प्रेम नहीं, संशय हो रहते हैं। तो कहे के भाई गुरु बिन तो कुछ हासिल ही नहीं वे। तो भक्ति मार्गरी प्रथम सीढ़ी गुरु ही वे है। अब आप बताओ आठों बैठा जगह गुरु किर किर बनायोड़ा भाई। इतना जना रे गुरु धारण करियोड़ा है, बाकी यार नहीं करियोड़ा है। इतने लोग रे गुरु बनायोड़ा है। तो देखो बात मत करो बेतान, बोलो ना थोड़ी क्यों, खाली हाथ खड़ो करनो क्यों, आवाज मत करो, कोई भी आवाज मत करो, माता बिना आवाज मत करो, होल तो आगे गणो गुंजे हो। तो इतने लोग हो चुका गुरु धारण कर लिया थे। तो देखो गुरु महाराज री महिमा कितनी है। तो के गुरु महाराज री महिमा अनंत है। तो किसो शिष्य सच्चो है, समृद्ध गुरु और अधिकारी शिष्य। महात्मा कहे यदि समृद्ध सदगुरु मिल जावे और अधिकारी शिष्य मिल जावे, ये दोनों रो योग हो जावे, तो समृद्ध सदगुरु अधिकारी शिष्य ने परमात्मा पदरी प्राप्ति करा देवे। इतनी गुरु महाराज के सामर्थ्य रिया करे।
तो गुरुदेव री महिमा कही महाराज जी वाणी में। प्रथम में गुरुदेव रो अंग है। तो गुरुदेव रे अंग में प्रथम लिखे एक अनुभव पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम अनंत कोटि जन साही कीर ताही करूं प्रणाम। सदगुरु का एको शब्द और जे कोई लेवे मान, सेज होत है संत दास और मुश्किल से आसान। संत दास जी महाराज अपनी वाणी में कहे कि सदगुरु देवरी यदि कोई एक भी बात शिष्य मान लेवे, एक भी बात अपने हृदय में धारण कर लेवे, तद अनुरूप चले, तो भी शिष्य रे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। तो पहलो तो ये संदेह है कि सदगुरु किन कहे सजनो। तो महात्मा कहे कि सदगुरु वो है जो सत्य रो मार्ग बतावे, सतपदरी प्राप्ति रो मार्ग बतावे, वही सदगुरु है। सदगुरु सोई सत ज्ञान सुनावे और दूजा गुरु काम नहीं आवे। जैसे इस संसार में सदगुरु की उपाधि कबीर साहब ने लगी, सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु दरियाल जी महाराज, सदगुरु दादू दयाल जी महाराज, सतगुरु संत दास जी महाराज, ये सदगुरु पदवी इन्हें प्राप्त हुई महापुरुषों ने, क्योंकि ये प्रत्येक प्राणी रे कल्याण री बात कही। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई प्रत्येक मानव मात्र रे कल्याण री बात कही और मनुष्य ने बतायो है प्राणी ई मार्ग तू चली तो थारो कल्याण हो जाए। ऐसे महान सदगुरु री एक भी बात ने कोई मान लेवे, एक शब्द ने भी हृदय में धारण कर लेवे, तो भी शिष्य रो कल्याण हो जावे सदगुरु। एक ही बात देखो, साधना रो जो मार्ग है ना, संत साधना रो मार्ग पहलो है श्रोतव्यो, मंतव्यो और निध्यासनो। प्रथम में है कि शिष्य रो कई कर्तव्य बने कि संतोरी वाणी ने, संतोरा शब्दों ने, सत्संग ने ध्यान पूर्वक सुनो। क्योंकि कोई भी बात कद समझ में आई सजनो कि आपा ध्यान नु सुना ना, जद समझ में आए। ज्ञान रो प्रथम साधन ही है श्रवण। जद भी संतोरी सत्संग में बैठो और ये गुरु महापुरुषों की वाणी सुनो, वाणी सुनने जाओ, तो प्रथम ये है कि आप ध्यान पूर्वक बैठ और सुनो। अपने सत्संग में कई लोग हैं जो सत्संग में आवे हैं, सत्संग में बैठे हैं, पर सत्संग ने ध्यान पूर्वक नहीं सुने। जैसे आप लोग कितनी ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, और कई लोग आए सत्संग में आए बैठ गए और फिर बाद में अन्य बातें करे हैं, अन्य चर्चा करे हैं, तो वो सत्संग रो लाभ तो भी नहीं मिले नहीं, बल्कि वो उल्टो अपराध रो भागी बन जावे। कि संतारी सत्संग में आए के बात चलावे और उस अपराधी जीव को 3 लोग नहीं छोड़। संतारी सत्संग में आई और गुरु शब्दा ने ध्यानु नहीं सुने और अन्य कोई चर्चा करे, तो भी जीव ने कहे कि वो तो अपराधी जीव है, अपराध कर रही है, वही खुद ही नहीं सुन रही हो और कनाइला नहीं सुनने नहीं देवे। तो सत्संग में आया रे बाद में प्रथम ये बात आप ध्यान रखो, कोई भी तरेरी आवाज मत करो, ध्यान पूर्वक सत्संग में सुनो। तो पहलो मार्ग एक सुनो, क्योंकि सुनने में ही बात समझ में आए। तो है कि श्रोतव्यो, और सुनना रे बाद में, सुनिया रे बाद में भी बात रो चिंतन करो, बार बार भी बात रो चिंतन करो। आज सत्संग में आपने कई वाणी सुनी, आज आपने संत महापुरुष कहीं कहो, तो भी बात रो बार बार चिंतन करो। देखो सजनों, कोई भी बात रो बार बार चिंतन करने में कहीं वह बात तेजी की हृदय में बिल्कुल बैठ जाया करे। जैसे छोटे छोटे बालक जो स्कूल में जावे है, विद्यालय में जावे है, जनमार साहब कहे कि भाई ये सवाल तने याद करना है, तो वो याद भी करे और फिर बाद में कहीं करे कि उत्तम जो विद्यार्थी वे है वो भी बार बार चिंतन करे, भी बार बार भी उत्तर ने याद करे, तो धीरे धीरे बात है जी की मेरे दिल में फिट बैठ जावे। सुनिया रे बाद में चिंतन करो, मनन करो,
यानी भी बात ने मानो, हृदय में धारण करो और तद अनुरूप चलो। अपे कहीं करा सजनो कि सुना तो हाँ मन भर, पर धारण नहीं करा कण भर। एक मन होने एक कण ही धारण नहीं करे तो फिर कहीं अर्थी हो। तो संत दास जी महाराज कहे, अरे ये गुरु महापुरुषों की वाणी में तो इतनी शक्ति है कि यदि एक भी बात ने कोई और सुन और हृदय में धारण कर लेवे, मान लेवे, तो सजनो भी शिष्य रो सहज में कल्याण हो जावे, भी जिज्ञासु रो सहज में उद्धार हो जावे। जो मान लेवे और केवल सुने है माने नहीं, तो भी शिष्य रो कल्याण कैसे वे सजनो। तो सदगुरु शिष्य ने काई कह रिया है, काई उपदेश दे रिया है शिष्य ने। आओ गुरु शिष्य रे प्रसंग में अपे संतों की वाणी सुना। सुन शीश जुगत मुगत री बाकू, मंजीरा बजाओ। ए सुरत गुरांजी में राखो रे, सुन शीश जुगत मुगत री बाकू। सुरत गुरांजी में राखो रे, सत शब्द से प्रीति लगावो। ये कोई मुक्ति रो ना को रे, सत शब्द से प्रीति लगावो। ये ओई मुक्ति रो शिष जुगत मुगत री बाकू। हाँ वो संसार नरगरी खाई, जिनसे रेणो न्यारो रे, वो संसार नरगरी खाई। जिनसे रेणो न्यारो रे, साथ संगत गंगा में बैठर। ये पियो नी अमृत धार रे, साथ संगत गंगा में बैठर। ये पियो नी अमृत धार रे, सुन सी जुगत मुगत री बाकू। ये सुरत गुरांजी में राखो रे, सुन सी जुगत मुगत री बाकू। जैसे मीन रेवे जल माही, जल निठिया मर जावे रे, जैसे मीन रहे जल माही।
जल निठिया मर जावे रे, ऐसो एत गुरां जी में राखो। ये जद थारी बोड़प जावे रे, ऐसो एत गुरां जी में राखो। जद थारी बोड़प जावे रे, सुन सी जुगत मुगत री बाता। सुरत गुरां जी में राखो रे, सत शब्द से प्रीति लगावो। ओई मुक्ति रो ना को रे, सुन सी जुगत मुगत री बाता। हाँ जे कोई वचन कहे गुरु थारो, ये ओगण चित मति लावो रे, जे कोई वचन कहे गुरु थारो। ये ओगण चित मति लावो रे, ज्यों ज्यों त्रास सेवो सतगुरु री। ये जद थारो सी बदेरो रे, सुन सी जुगत मुगत री बाता। ये सुरत गुरां जी में राखो रे, सत शब्द से प्रीति लगावो। ये ओई मुक्ति रो ना को रे, सुन सी जुगत मुगत री बाता। सुख दुख आन पड़े जो बारी, ये हरख शोक मति लावो रे, सुख दुख आए पड़े कोई बारी। हरख शोक मति लावो रे, ज्यों ज्यों त्रास सेवो सतगुरु री। ज्ञान खड़क ले मन समझावो, ये होनहार सो जानो रे, सुन सी जुगत मुगत री बाता। ये सुरत गुरां जी में राखो रे, सत शब्द से प्रीति लगावो। कोई मुक्ति रो ना को रे, सुन सी जुगत मुगत री बाता। राघो दास के वे शीस सुन ले, ये सांची टेक निभावो रे, राघो दास के वे शीस सुन ले। ये सांची टेक निभावो रे, गुरु धर्म में गाढ़ा रे वो। ये जद मुक्ति पद पावो रे, सुन सी जुगत मुगत री बाता।
की, श्री सद्गुरु जी महाराज की। राम ऐसे सद्गुरु शिष्य ने उपदेश दे, है शिष्य सुन शिष्य जुगत मुगत की बातां, सुरती गुरा जी में राखो, सत्य शब्द से प्रीति लगाओ और ओई है मुक्ति को नाको। हे शिष्य अपनो भलो चावे, अपनो कल्याण चावे और गर्भवास रे भव बंधन सु छुटकारो चावे तो परमात्मा रे नाम सु प्रीति लगा, सत शब्द से प्रीति लगाओ, यानी राम राम सु प्रीति लगाओ, राम भजन करो। यही सत शब्द है सजनों। संत दास जी महाराज ने कोई पूछे कि हे महाराज जी ये सत शब्द काई है, और शब्द किस जी शब्द ने सुनने हो सत्य परमात्मा री प्राप्ति होवे। तो संत दास जी महाराज कहे सत शब्द से संत दास और गिरी तिरिया जलमाई। वही सत शब्द है जिस शब्द रे द्वारा पानी रे माथे पत्थर तिरिया। वो शब्द किसी है बताओ आप? वो शब्द राम राम ही तो है। सेना चढ़ रघुवीर लंक पर चालर आया, आडो बरियो समुद्र कीजिए अब कौन उपाया। मुनिजन बूझियो जाय कयो तुम पाज बंधाओ, लिखो राम रंकार समंत पर शिला तिराओ। सुख सारण इन नाम से अवतारा कार सरिया, अर जीव तिरने रो क्या संशय पानी पे पत्थर तिरिया। जिस समय भगवान सेना ले और लंकारी चढ़ाई रे वास्ते रवाने हुआ तो बीच में समुद्र पड़तो, तो अब इतने लंबे समुद्र ने पार कैसे किया जावे? तो एक ही उपाय है कि हे रामचंद्र जी आपरी सेना में ही नल और नील नावरा दो बंदर है, मेरे निमित्त तो ये काम वेला और पराक्रम रहलो राम शब्द में। तो बे पत्थरों माते राम राम लिखता और बे पत्थरों ने जल में फेंकता, तो राम नाम रे प्रभाव सु बे पत्थर जल में डूबिया नहीं तेरिया और राम सेतु बनियो। तो राम जी ने भगवान रामचंद्र जी तो लीला करने वास्ते आया। तो बीच समय बे कह रहे हनुमान एक तू मने दे पत्थर और मैं फेंकू ही जल में। भाई मारे नाम जो तिर रिया है तो मैं खुद फेंकू तो तिरे नहीं तिरे, के भगवान रामचंद्र जी पत्थर फेंके पर वो पत्थर तिरे नहीं वो डूब जावे। तो हनुमान जी बोले कि भगवान प्रभाव आप में को नहीं आप नाम में प्रभाव है। तो राम नाम रो ऐसो प्रभाव है सजनो। दरियाव जी महाराज राम शनई संप्रदाय आदि आचार्य के वे जी चौकी रे माते बैठ और वे राम भजन करियो हो। भी चौकीरी जो इंटा है तपस्या करत वे आज भी लाका सागर रैन तालाब में तिरे है और राम जी रे भजन रो ही तो प्रभाव है। अरे यदि राम जी रे नाम पतरी तिरिया तो आपा यदि राम नाम सु प्रीति करा, उठते बैठते जागते खाते पीते सोते राम राम करा तो कहीं अपनो कल्याण नहीं हुए। कहीं दादू जी महाराज क्यों कहता सुनता राम, लेता देता राम और खाता पीता राम। कितनी अच्छी बात कही। हे शिष्य कल्याण करनो है तो राम जी इतनी प्रीति कर के कहे तो भी राम। आओ राम जी, बैठो राम जी, करनो आया राम जी। ये कितनी सुंदर भाषा है बताओ संतारी। यानी कहता राम, सुनता राम, खाता राम। खावे तो भी राम राम करो। कैसे? आप भोजन करो, हाँ भोजन करा तो भी आप देखो संत महात्मा जब पंगत में बैठे हैं, पंगत में बैठे हैं जन बे हर चीज रे आगे राम लगावे। हीरा राम, खड्डी राम, रोटी राम, पूड़ी राम, सब्जी राम। बताओ आप, यानी कि भोजन रे साथ में भी राम, जल राम। तो ऐसे है शिष्य है जिज्ञासु तू राम नामु प्रीति कर
किशनदास जी महाराज भी कियो कि जे बोलो तो राम कहो, जे जागो तो राम, खावत पीवत किशनदास सदा राम ही राम। बोलो तो भी राम बोलो, जे बोलो तो राम कहो और जागो तो राम। आप सुबह जागो तो सबों पहलो कहीं कार्य करो, बताओ भाई। कई तो हुतू तय कहे कि भाई छा लेना हो के ये काम करे भाई। कई जो को उठते ही कह फोन कटे लेना हो, व्हाट्सएप देखा है ना, कोई और की बात करे। नहीं भाई, आप उठते ही ये नियम ले, दिनरी आपने शुरुआत कैसे करनी है, उठते ही राम राम राम, ऐसे राम राम कर और थोड़ी देर बैठ और थोड़ी देर राम राम करते करते आप दिनरी शुरुआत करो तो आप रो पूरा ही दिन अच्छो बीती, मंगल ही मंगल वे, अमंगल वे ही नहीं सके भाई। तो बताओ आज वो नेम कुंड ले उठते ही राम राम करो, चाहे 5 मिनट ही करो, हर हाली नहीं 5 मिनट तो कर सको। तो आपने 5 मिनट भी सुबह उठो जागो तो राम राम करो। पहलो नियम ये ले, राम राम रो। जागते ही गर्रा सदस्यों पहली बात करनी है तो मेरे पहले राम बोलो कि राम जी राम, पहली ये भाषा बोलो तो अगलो ही राम जी राम बोले, राम राम बोले। जैसे आप रामद्वारा में कभी रहे हो तो मैं संत महात्मा सुबह उठते ही सबों पहला कहीं बोला राम जी राम राम, ये आदत पटको अपनी। थोड़ी देर बैठो शांति हो, राम राम करो। तो ये इस तरह आप दिन री शुरुआत करो तो आप रे दिन में मंगल ही मंगल वे। जे जागो तो राम के और जे बोलो तो राम, और खावत पीवत किशनदास सदा राम ही राम। हर गतिविधि में आप राम राम, कठे भी आप जाओ कोई यात्रा करो तो भी पहले राम जी ने याद कर राम राम करो और फिर वो यात्रा शुरू करो। आप कोई भी कार्य करो तो राम राम बोल और वो कार्य शुरू करो तो वो कार्य आप निर्विघ्न रूप से संपन्न हुए। आप फोन माते बात करो तो ये हल्लो हल्लो मत करो, राम राम करो। आदत डाल लो इसी, राम जी राम, राम जी राम नहीं तो राम, हलो हलो हलो। ये हलो हलो तो अपनी भाषा ही को नहीं है भाई, ये तो अंग्रेजानी भाषा है। देखो पुरानी समय में बुजुर्ग लोग अठे विराजित है। पुरानी समय में कोई भी व्यक्ति, आज भी अपने गांवों में तो है, कोई भी आदमी मिले तो पहले राम राम सा बोले। गृहस्थी मिले तो कहीं बोले राम राम सा। आप कोई गृहस्थी भगतों मिलो तो राम राम सा ये बोलो। आप यदि कोई संतों प्रणाम करो तो ये बोलो राम जी राम महाराज, कहीं बोलो राम जी राम महाराज। ये संतों रे वास्ते, संतों ने जब भी राम महाराज करे तो ऐसे बोलो राम जी राम महाराज, राम राम महाराज। और बोलचाल रही भाषा में भक्त भक्त मिले तो राम जी राम। तो ऐसे राम राम प्रीति हो जावे सजनों, तो फिर देखो कल्याण कैसे नहीं वे, फिर कल्याण में कोई संदेह है ही नहीं। राम नाम से नहीं है प्रीति, ये तो सब पशुओं की रीति। दरिया महाराज कहे राम नाम ध्याया नहीं भाई तो जन्म गयो पशुओं की नहीं। तो ऐसे ही राघोदास जी महाराज के सुन शिष जुगत मुगत की बाता सुरत गुरांजी में राखो, सत शब्द से प्रीति लगाओ और ओई है मुक्ति रो नाको। यही मुक्ति रो मार्ग है, राम राम प्रीति करो। ये कलयुग में राम राम रे अलावा, नाम सुमन रे अलावा कोई दूसरो साधन है ही नहीं। नाम ही श्रेष्ठ है, नाम ही शिरोमणि। अब लिखे राघोदास जी महाराज, ये संसार नरगिरी खाई, जिनसे रेणु न्यारो, और साधु संगत गंगा में बैठकर पियो नी अमृत धारो। फिर कहे शिष्य ये संसार जो है ये नरगिरी खाई है, तो संसार में रहते हुए भी संसार न्यारो रहने तो संसारे बीच में है, संसारे लोगों रे साथ रहनो है, पर फिर भी संसार न्यारो रहनो है। देखो मीराबाई, रानाबाई, फूलीबाई इत्यादि महापुरुष भी आ, चाहे गिरधर दास जी, सेवादास जी बेल अटे ही रिया पचे, हमदान बिचे ही रहे उतार गांव रे बिचे रहता लो।
भाई के बाहर थोड़ी रिया कठी। ये गिरधर दास जी सेवादास जी महाराज अटे तपस्या करी बिराजिया तो गांव रे बीच में स्थान है न, बताओ आप। संसार लोगा रे बीच में ही रहता, पर फिर भी देहू तो संसार लोगा रे बीच में रहता, पर मेरू मन कट हो। बताओ आप, मेरू मन परमात्मा में हो, मेरी सुरता राम जी में ही। जिनका मन जहां रहे तिनका तहां विश्राम, भावे माया मोह में और भावे आत्म राम। जैसे आप शरीर द्वारा तो अटे बैठा हो, बताओ आप, शरीर द्वारा तो अट बैठा और जे थारो मन अबार घर घीपरो तो थे अट बैठोड़ा की न्याल कौन करो, कई न्याल करो, बताओ। थाको मन तो घर दौड़ रही हो। तो शरीर द्वारा तो आप अटे हो, पर मन दूसरी जगह है। तो कहे प्राणी तू संसार में तो रहे, फिर भी मन ने है वो संसार में मत रख, वो परमात्मा में रख। जैसे गुरु नानक देव जी ब्याहा, वे एक समय कई योग मस्जिद में गीपरा, मस्जिद में गीपरा जना आगे तो मुख्य मौलवी साहब बैठा, पीछे सारा ही मुसलमान शुक्रवार दिन वो जुम्मो पढ़ रिया और नमाज अदा कर रिया, ऐसे ऊंचे नीचे हो रिया। पीछे गुरु नानक देव जी बैठ गया अपनी सहज मुद्रा में, सहज मुद्रा में बैठ गया। तो जुम्मो नमाज पूरी यारे बाद में वो मुख्य जो मौलवी और बाकी मुसलमान एतराज करियो रे तू काफिर है, तुम्हारी मस्जिद में आयो और मारी मुद्रा में नहीं बैठो। भाई जी मुद्रा में मैं बैठा, हाँ भी मुद्रा में तुम बैठो ही नहीं हो और तू नमाज अदा कर ही नहीं रही हो। तो गुरु नानक देव जी कहे कि मौलवी साहब थे खुद ही नमाज अदा कौन कर रिया हा, और मैं तो कर रही हो। तो मौलवी क्यों, मैं कैसे नहीं कर रही हो, मैं भगवान ने ऐसे नमाज पढ़ रही हो कि नहीं थे शरीर द्वारा तो मस्जिद में हा, पर थारो मन काबुल में गियोड़ो हो। काबुल रे बाजार में थे घोड़ा खरीद रिया हा, घोड़ा रे बाजार में। मौलवी कान पकड़ियो, हाँ मारो मन तो बुटी गियोड़ो। तो कहने रो भाव ये है कि मीराबाई राणा फूला इत्यादि संतिया संसार में रहता है, संसारी लोगों के बीच में रहता है, पर मेरो मन कट हो राम जी में हो। जदी तो कहे मन मार सुरती ने डांटो रे, घर बैठे ही बनो फकीर। कठे ही रहो आप, मन परमात्मा में रहना चाहिए। महात्मा कहो है कि जल में बसे कामोदनी और चंदा बसे आकाश, जिनका मन जहां रे तिनका ता वास। बताओ आप, जल में बसे कामोदनी और चंदा बसे एक आपने पतो है, एक सूरजमुखी रो पौधो वह है, बीरो मुख किधर रहे है बताओ आप, सूर्य की तरफ रहे। एक चकोर नाव रो पक्षी रहे, वो रहे तो धरती माते बीरी सुरता कटे रहे, सुरता चंद्रमा में रहे बीरी। एक पतिव्रता जो नारी वे वो रह तो पीहर में, पर बीरो मन कट है, बीरो मन पति में है। पतिव्रता पीहर बसे, राखे पियाजी रो ध्यान, केवतड़ी लाजा मरुए एली, ऐसो है आत्म ज्ञान। वो पति री कोई रे पास में चर्चा भी नहीं करे। पुरानी समय में जो माता बहना थी वो अपने पति रो अपने मुख सु नाम नहीं लेती, आपने पता है। अब तो भाई लेउन डोगी वेला, पर गाँव में कौन लेती, पहले अपने पति रो नाम अपने मुख को नहीं लेती। कोई भी तो बोले मुकेश सुरेश साई की नाम, वो दिनेश, वो अपने पति रो नाम नहीं लेती। अब तो लेवा लागी भी, अब समय अलग आएगी, पर वो अपने पति रो नाम नहीं लेती ही तो कहीं वह है, वो ध्यान तो मेरे पति में रहते हो कह नहीं तो कहीं वो मेरे मन में तो मेरे पति रो नाम मैंने पतो है और चिंतन वो पति रो कर रही है। ऐसी जिज्ञासु जो जीवात्मा है वह संसारिक लोगारे बीच में रहे है, पर बीरो मन कठे लागोड़ो रहे, बीरो मन भगवान में लागोड़ो रहे। भाई ऐसे ही मनड़ा ने राम जी दिखने लगाई दो, बस तन चाहे कटे ही रहो, मन परमात्मा में रहना चाहिए अपनो। तन शरीर अपे खेत में काम कर रहा, मन भगवान में लागोड़ो रहे। पणिहारी पानी भरने जावे ना, जन कहीं करे कि बीरे माते गड़ो रहे, माते माते गड़ारे माते चरी रहे है, बी में पानी रहे है, बा अपने सकी शैलियों बातें करे है, हंसे है, ताली बजावे है, फिर भी वो गड़ो नीचे क्यों नहीं पड़े भाई बताओ आप। बा बातें सब करो पर बीरी सुरता कटे, बीरी सुरता तो गड़ा में नीचे पड़ जावे लो।
वैसे सुरता ही तो राम जी में लगानी है भाई। धन्य ये महापुरुष अपना मन ने परमात्मा की तरफ लगायो। ये संसार नरगरी खाई जिनसे रेणो न्यारो, ऐसे ज्ञान रे द्वारा न्यारो रेणो है। साध संगत गंगा में बैठकर और पियूनी अमृत धारो। इस सत्संग रूपी, ये ज्ञान रूपी गंगा में बैठ और ये गुरु रे शब्द रूपी राम राम रूपी अमृत रो पान करो। अब लिखे महात्मा आगे कि जैसे मीन बसे जल माही और जल निठिया मर जावे, ऐसो हेत गुरा जी में राखो और जत थारी बोलप जावे। जिज्ञासु ने राम जी रो नाम कितो प्यारो लगना चाहिए, भगत ने भगवान कितना प्यारा लगना चाहिए। एक भगत ने सत्संग संत राम जी रो नाम कितो प्यारो लगे कि जैसे मछली ने जल प्यारो लागे है। इतनी वो जल रे शरणागत है। ऐसे ही जीव भगवान री शरण में हो जावे, ऐसे ही जीव सदगुरु री शरण में हो जावे। देखो एक तो वे के गुरु रे साथे रहनो और एक वे है कि गुरु री शरण में रहनो। समझ गया? साथ रहने में और गुरु री शरण में रहने में बहुत अंतर है। देखो जल में मछली भी रहे, मेंढक भी रहे, कच्छप भी रहे, पर मेंढक है, कच्छप है, बाकी जलीय जीव है, वे जल में भी रह जावे और जड़ों बारे भी रह जावे। काश वो जुग बारे ही रहे, कई बार पे देखा बाहर घूमे है। वो जल रे साथ रहे पर जलरी शरण में नहीं है, पर मछली जलरी शरण में रहे। बीरो कई सेनान है कि मछली ने जड़ों बारे काटते ही बा अपना प्राण त्याग दी। ये व्या करे शरणागत भाव। ऐसे जीव परमात्मा री शरण में वे, ऐसे जीव ने परमात्मा प्यारा लगे। वो निमक न्यारो हो ही नहीं सके। अब और कहे शिष्य, जे कोई वचन कहे गुरु खारो तो औगण चित मत लाओ। गुरु यदि कोई कड़वो वचन भी कहो है तो बिरु बुरु मत मानो। देखो सजनों, कई बार संत महात्मा है जो वाणी में कह दे कि तू मानव मूर्ख है, तू तो गीवार है, तू तो नीच है, इतना कड़वा वचन भी कह देवे। पर सजनों, बे कड़वा वचना में भी कहीं भरियो है, हित भरियो है। संत महात्मा कई बार कड़वा बोल देवे, कई महापुरुषों रो ऐसा स्वभाव रहे। जैसे हमारे गुरु जी आ गरीबदास जी महाराज, पूज्य लक्ष्मणदास जी महाराज तो बहुत सानिध्य मेरे यार। मेरे स्वभाव कहो कि बे अगले ने मुंह मात कह देता, चाहे कुछ भी हो, अगलो चाहे बुरो मानो और चाहे भलो मानो। तो मैं कहता हूं महाराज ए नाराज वे जाए कोई, आप इतनी खरी खरी बात कह दो हो। तो महाराज कहता रहे मैं खरी बात कहूं तो कहीं मारो अहित, मैं एणो अहित चाहूं कहीं, मैं तो इतरे भाई रे बान गड़े गुरु मेरा और मैं सेवक हूं उसकेरा। दादू दयाल जी महात्मा कहीं लिखे कि गुरु महाराज के कंचन कर दे काया और गड़गड़ गाट नहीं पाया। कुम्हारी तरह है गुरु, कुमार और शिष्य कुंभ है। गड़गड़ काटे खोट, एटे तो हार और आखिर ऊपर मारे चोट। कुमारी तरह है। एक गुरुजी रे पास में एक शिष्य आयो और वो शिष्य कहे गुरु महाराज मने आप मंत्र देव उपदेश सुनाओ और वो मुक्ति रू मार्ग बताओ, मारो कल्याण कैसे हुए। तो संत महात्मा कहीं करता कि पुराने समय में कहता भाई परीक्षा ले वहां पहले कि वास्तव में यो परीक्षा में सफल एक नहीं भाई। आज आम आप देख लो कैसा हुई फौजी बनूं तो पहला मेरी ट्रेनिंग लेवे कौन ले बताओ आप। मेरी ट्रेनिंग लेवे है बिनो बिरो पूर्व बिरो कितनी परीक्षा हुए है, मेरी परीक्षा में पास हुए जी कोई भी में भाई वही तो परीक्षा में पास हुए मेरी नौकरी लगे है। तो गुरु महाराज की परीक्षा ले वहां तो यो ठीक है।
सर्दी रो टेम हो एड़ो ही पड़तो अबार जेन सर्दी पड़े जेन सुबह सुबह क्यों जा यूं कर घड़ो लेना पानी रो। वो चेलो कहीं करियो पानी रो घड़ो ले गयो तालाब में पानी रो घड़ो ले रहा हो। और आवते हैं क्यों गुरु महाराज आएगो तो गुरु महाराज डंडो हो डंडो हो जो को ठोकी भी री डंडेरी भी घड़ारे माते। बताओ आप गड़े माते ठोक के रुक भाई। और गुरुजी महाराज ने इतो क्रोध आयो कि भी गड़े ने ले भी गड़ारो पानी है जो भी चेला माते ही कूट दियो के तू नायो ही को नहीं पानी ले उनकी पर तन शर्म को नहीं जा पासो लेना गड़ो। अब एड़ा हिमेलय ही अमर पुरुष ही अमर को बतो तो भी क्यों भाई गुरु महाराज कह दियो जन चालो पाछो गयो पाछो आयो जन गुरु महाराज और बाई ने बना लियो तू चंपला पैरन की प्रो तू चप्पल ही तारे पगा में तो पाछो जाए ने पाछो डोला टी वो पानी में पीऊं को नहीं एन करता करता केवे 7 बार बीर गुन गड़ा मंगाया गड़ा पाछा बीर माते ही डोलिया। वो क्यों रे गुरु महाराज तो कोई उपदेश तो देवे को नहीं रे एन तो मार काटियो पूरो पूरो महीनो है और सर्दी पड़े है वो क्यों कहीं करा मैं 7 बार गुरु महाराज ऐसे बीरा गड़ा बीरे सिर माते खाली करा दिया और 8वीं बार भी गड़ा ने वो भी तालाब के किनारे मेले रवाने भी उन्हें लागू तो के भी समय वो घड़ो बोले के तू किधर जावे है अब तो थारो भाग्य उदय होने वालों है अब तो थारा किस्मत खुलने वाला है। अरे मूर्ख इतनी कसौटी दीवी और इतनी कसौटी में तू भाई विचलित होगी और रवाने वेगो नहीं नहीं देख मैं भी कसौटी सहन करी हूं जद गड़ो बनियो तो वो गड़ो आपरी कथा बतावे मैं गड़ो कैन बनियो कि मैं भी एक दिन कुछ नहीं हो मैं एक मिट्टी हो तलाबरी और मारो गुरु जो कुमार है गड़ारो गुरु कौन है कुमारी तो है भाई मारो जो गुरु हो वो कहीं करियो मारी मने भी मिट्टी रूप में हो मैं और खोद खोद और मने खोदियो पहले तो जना कुदाली री मारे बात चोट पड़ी फिर मने ले और भाई अपने जो भी वो कुमारो जो गद्दो है बीरी माते बैठान और मन घर लायो घर लायर पानी में भिगोयो भिगोयर फिर मने के जोर जोर लकड़ी री द्वारा पीटियो और बिल्कुल से मन चुरुंडी तरह बना दियो फिर रोंद और गोलो बनायो मारो गोलो बनाए चाक माते चढ़ायो चाक मा चढ़ाने बाद में मन खूब घुमायो फिर बाद में उतारियो फिर बाद में मारो गलो काटियो फिर बाद में मन अग्नि में नेकियो इतो मन दुख दियो समझ गा इतनी में ताप सेन करी जन एक गड़ो बनियो ये तो हरो गड़ो बनियो गई इतनी सेन करी जद में गड़ो बनियो और आज मारो कितो सुंदर आकार है कि आज मैं लोगा रे सिर माते चढ़ गई मन माते में तू चढ़ा फिरे सब लोग क्यों फिरे मैं कसौटी सेन करी आज बड़ा बड़ा ऋषि महात्मा संत राजा है वे भी मारो पानी पीवे और आज मारा किताब आके थारे गुरु जैसे नाम लेवारी संतों रे आश्रम में मैं आयो हूं मैं कसौटी सेन करी जद ये बनियो हूं ऐसे नहीं बनियो तो हे भाई तू मत जा अब तो तारो भाग्य उदय होने वालों है तो 20 समय केवे सजनो के वो शिष्य है जो भी आंखा मासू आ गया और वो शिष्य पानी रो गड़ो भर और गुरुजी रे आश्रम में गयो और आश्रम में जाओ तो आगे गुरुजी तैयार हुआ आओ शिष्य और शिष्य रे मस्तक माते हाथ रखे और हाथ रखते ही ज्ञान रूपी सूर्य भी उदय हो जावे सजनो। देखो अपने मध्य में नोखा धाम सु परम पूज्य राम प्रकाश जी महाराज पधारिया है साथ ही जोधपुर पूज्य शरणदास जी महाराज पधारिया है संत राम बल्लभ जी महाराज रे शिष्य और भी संत पधारिया साथ में एक बार जोरदार ताली रे द्वारा संत महापुरुषारो स्वागत और बाप जी पधारिया देखो है। तो ऐसे ही कहने रो भाव ये है कि वही वो कसौटी सेन करी जब वो घोड़ो बनियो
ऐसे ही महात्मा कहे कि कंचन कर ले काया और गड़गड़ गाट निपाया। सदगुरु सांचा धोवे तो बहुरी नहीं मेला होवे। अब गुरु ने फिर कह रही उपाधि दी है कि फिर गुरु ने धोबीरी उपाधि दी है। गुरु धोबी की सही उज्जवल होई सुचीर, लियो शिष्य तालिब निर्मल पारस है गुरु पीर। जैसे कपड़ों मेलो भैया ना तो भी निकल ली जावे भाई, बताओ आप। धोबीरे पास में ली जावे है, धोबीरे पास में ली जावे है। फिर धोबी कहीं करे कि धोबीरी द्वारा वो आतरी रगड़ सेन करे तो बिरु मेल है जो उतर जावे और वो एकदम से उज्जवल हो जावे। तो गुरु ने सुनारी उपाधि दी है, कुम्हारी उपाधि दी है, धोबीरी उपाधि दी है। जैसे सोनार रे गणरी चोट सेन करे तो बिरु कलंक कट जारू एकदम शुद्ध हो जावे। कुम्हारी चोट घड़ो सहन करे तो वो घड़ो बन जावे। बताओ आप। ऐसे ही जो शिष्य गुरुरी डांट फटकार सहन करे है वो शिष्य आगे बढ़े है। जो शिष्य गुरुरी सेवा करे है, गुरुरी आज्ञा में रहे है और गुरुरी कसौटी ने सहन करे है, वही शिष्य आगे बढ़े है भाई। और जो गुरुरी कसौटी ने सहन नहीं करे वे शिष्य री कदी उन्नति कौन वे। वो शिष्य कदी संसार में पूजनीय बने ही नहीं सके। अब तो ये कलयुग है भाई। अभी कलयुग में तो जो पूरा सिस्टम ही अलग वेगो। एक चेलो हो जो को गुरुजी री कन गयो क्यों मैं तान गुरु बनाऊं। गुरुजी क्यों ठीक है भाई, मारे बूढ़ा पोयर तो चेलो बन गो तो ठीक ही काम आए, सेवा करी ठीक है। वहा क्यों भैया झोंपड़ी माचो डरेडो गुरुजी क्यों अट तू सो जा बस हो गो। तो गुरुजी हुतू तय करे चिल्ला के हाँ के बारे जाई और देख, बारे जाए देख आज बादला लागता है दूर जो को बरसात वैसे के देख तू बरसात की तीक है। वो चेलो के बारू मिन्नी आई है, ये मिन्नी मोहरा मात हाथ फेरो जो को आठा पड़ जाए कि बरसात की तीक भी है। ज्यादा गिला वे मोर जना देख लीजो हली हुई है, थोड़ा वे जन देख लीजो कम भी है और झांडा छिटकी भी है। गुरुजी बोलिया रे गाल कहीं करे ठीक है। थोड़ी देर ने कह रहे चेला के हाँ के आ लालटेन है, ये लालटेन अबे भाई इतनी रख बंद कर दे। ये लालटेन वो क्यों बाप जी क्यों तड़ो हो भाई ही थे यूं करो ओढ़ लो आंखिया मत ओढ़ लो ढक लो और कहीं आंखिया बंद कर लो और फचे भी थान दिखे तो ढक लो की मुंडे मार नेक लो और कहीं। गुरु जी को ठीक है भाई आंखिया बंद करा और कहीं फच की ओरे बरसात रे कारणों बारे गाबा पड़िया है बीज जाई। वो क्यों दो काम मैं कर दिया एक काम थे कर दो बाप जी। तो इस शिष्य उदार और भलो कैसे वे बताओ आप। वास्तु में ही सजनो जो शिष्य गुरुरी कसोटी सहन करे लो, गुरुरा वचना में चले लो, वो शिष्य उजागर वे लो। जो पुत्र पितारी आज्ञा में चले लो, पितारो मान सम्मान करे लो, पितारी डांट फटकार सहन करे लो, वो पुत्र है जो आगे बढ़े लो और मेरी जीवन में उन्नति वेला। बताओ आप। ऐसे ही भाई आप देखो जो कसौटी सहन करी वो आगे बढ़ी और गुरु री कसौटी तो गुरु शिष्य ने कसौटी बीरा भलारे वास्ते ही देवे है। देखो कि रज्जब महाराज री वाणी में एक प्रसंग आवे कि रज्जब जी महाराज री कुटिया रे पास में कहीं करतो एक मुसलमान फकीर रहतो। मुसलमान फकीर रहतो, वो मुसलमान फकीर के पास में एक चेलो रहतो। अब भी फकीर स्वभाव ही तो बेकार हो पूछो मत। वो पल पल में भी चेला ने कूट देतो। ओ काम नहीं करियो ओले से ओले भाई कहीं पानी नहीं पिया मटकी खाली भेजिया ती भेजिया मटकी खाली तो ओले तो तीरा मारे ओलो से आ लगाई दी।
अब बात बात में दिन कूट देता, वो रोज दे तोर वो के तो बाप जी मैं आगे हूं ध्यान रख, और रो दे तोर के तो आगे हूं ज्ञान राखू। रज्जब देख मुरीद को कह दुख क्यों पाई, नहीं नाथ गुरु ई शहर में ही मूर्ख आई, हमेशा मार तो रज्जब जी महाराज विचार करता रहे। देखो कि वो मुसलमान जो फकीर है वो कितो दिल कठोर है, और चेलो अधिकारी है। चेलो कैसो है? शिष्य अधिकारी है पर गुरु निर्दयी है। एक दिन कहीं योग रज्जब जी महाराज नगरी में निकल रहा, यार वो मुसलमान रो चेलो हो वो ही मिल गो रास्ता में। तो रज्जब जी महाराज की ओर थारो गुरु है जो बड़ो निर्दयी है, तना हमेशा कुटे मारे। तो बीच समय रज्जब जी महाराज रहा में वो हाथ जोड़ बोले कि नहीं नाथ, मारे गुरुजी री निंदा मत करो, मारे गुरुजी तो भगवान जेड़ा है, मैं ही मूर्ख हूं जो गुरु री आज्ञा नहीं मानू। के वे सजनों, ये बात सुनते ही रज्जब जी महाराज भी मुसलमान फकीर चेला रे मस्तक माथे हाथ रखे, और हाथ रखते ही बिने आत्म साक्षात्कार हो जावे। भाई ऐसे वो अधिकारी शिष्य हो। तो कहने रो भाव यह है कि जे कोई वचन कहे गुरु खारो, ओगण चित मत लाओ, ज्ञान खड़क ले मन सम ज्यों ज्यों त्रास से वो सदगुरु जी ज्यों थारो होवे बधे रहो। अब लिखे के सुख दुख आन पड़े जो भारी, और हरक शोक मत लाओ, ज्ञान खड़क ले मन समझाओ, और होनहार सो जानो। अब भगवान री भक्ति करते करते, राम भजन करते करते यदि कोई जीवन में दुख भी आ जावे, सुख दुख आन पड़े कोई बारी, तो हरक शोक मत लाओ। सुख और दुख कहीं है सजनों, ये तो जोड़ो है, ये तो जोड़ो ही तो है। भाई रात है जट दिन है, दिन है जट रात, हानि है जट लाभ है, लाभ है जट हानि है। ऐसे ही सुख और दुख ये भी एक जोड़ो है। आपा देखा हमेशा सुख ही सुख रहे तो हमेशा सुख रहे गई, बताओ आप। हमेशा अनुकूल परिस्थिति रहे नहीं, ये जरूरी नहीं है। जीवन में अनुकूल परिस्थिति भी आवे और प्रतिकूल परिस्थिति भी आवे। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रहे। अब बार ही पड़े है, अब हमेशा ही पड़ी गई, हमेशा सर्दी कौन पड़े, गर्मी आई बाजी, बताओ आप। और हमेशा कहीं बढ़ते ही बाजे, कहीं गर्मी भी बीत जाए और बरसात ही वे, ठंडा दिन ही आवे। भाई सूर्य उदय वे है, दोपहर में वो बहुत तेज भेज जावे, शाम रात भेज जावे, रात पड़ जावे, कुछ भी थिर नहीं है। इन जग में कुछ थिर नहीं रे, सुख दुख है बारंबार। तो जो भगवान रो भक्त है वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति नहीं छोड़े, कि तो दुख आ पड़े तो भी वो अपनो धर्म नहीं छोड़े, तो भी वो अपनो राम जी रू नाम नहीं छोड़े। देखो आज अपने लोगों में कितनी कमी है कि जैसे कोई आदमी सत्संग में जावे है, सत्संग में जाए बैठे, सत्संग सुने, संतारे पास में आवे, 2 रुपये दान में भी देवे, और मेरे जीवन में कहीं दुख जावे, जन वो कह दे मैं तो राम जी नहीं कौन मानू, मैं तो राम राम करूँ ही कौन, मैंने तो मतलब ही कौन, मैं तो की दे क्यों नहीं राम राम करना मेरे सेवा में। तो वो मेरी मूर्खता है, वो मेरी अज्ञानता है, वो कच्चो भगत है, पक्को नहीं। पक्को भगत तो वो है जो कितनी भी कसौटी सहन कर ले तो भी धर्म नहीं छोड़े। जैसे हरिश्चंद्र विया राजा, पुनि मोर ध्वज विया, वे कितनी कसौटी सहन करी तो भी धर्म ने नहीं छोड़ियो। ऐसे ही अपने जीवन में भी सुख दुख आ जावे तो भी अपने धर्म ने नहीं छोड़नो, अपन ये ध्यान रखनो भाई। तो के सुख दुख आन पड़े जो भारी, हरक शोक मत लाओ, ज्ञान खड़क दे मन समझाओ, और होण हार सो जानो। ज्ञान री खड़कू ही मन ने समझाओ, ज्ञान री तलवारू। अब लिखे कि राघो दास कैसी सुन ले, साची टेक निभाओ, और गुरु धर्म में गाढ़ा रही जो जद मुक्ति रो पद पाओ। गुरु धर्म में गाढ़ो यानी अब निष्ठावान रहे, अडिग रहे,
जद ही मुक्ति रूप पद मिले है। तो संत दास जी अपनी बाणी प्रथम साकी में यही कहे कि सदगुरु का एको शब्द और मन कोई लेवे मान, सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। सदगुरु री एक भी बात ने कोई मान ले पकड़ ले तो भी शिष्यरों कल्याण हो जावे है, भी शिष्य उद्धार हो जावे है। गायो है महात्मा वाणी में। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक, राम राम कहे दुस्तर तीरणा, राम राम कहे दुस्तर तीरणा। सीधी नवे निधि से जा पावे, अट सीधी नवे निधि से जा पावे, अमरे आवे पद सुख में समावे, अमर आवे पद सुख में समावे। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, राम राम कहे दुस्तर तीरणा, राम राम कहे दुस्तर भक्ति मुगति वे खूटा जाई, भक्ति मुगति वे खूटा जाई, अमर लोक फल लेवे आई, अमर लोक फल लेवे आई। सतगुरु मस्तक धरणा, सतगुरु शरणा मस्तक धरणा, राम राम कहे दुस्तर तीरणा, राम राम कहे दुस्तर परम पदारथ मंगलाचारा, परम पदारथ मंगलाचारा, सायब रे सबे भरिया रे भंडारा, सायब रे सबे भरिया हे भंडारा। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु शरणा मस्तक धरणा, राम राम के दुस्तर तीरणा, हाँ नूर तेज है ज्योति अपारा, नूर तेज है ज्योति अपारा, दादू रा
तीरणा। बोलो राम जी महाराज की जय। सदगुरु चरणा और मस्तक धरना। कितनी सुंदर वाणी कही महात्मा। देखो दो प्रकार चरण वे ये चरण रो अर्थ दो अर्थ निकले चरण रा। एक तो चरण है जाने पैर कहाँ पद कहाँ है ना चरण। और एक चरण है संतों रा शब्द है जो चरण है। आपा काग नहीं है ये संतारी वाणी में पहलो चरण ये है दूसरो चरण ये है। संतारा भजना ने भी केवा को वाणी रो पद है। पद यानी पैर चरण यानी भी पैर। तो सजनो सदगुरु चरण एक तो ये चरण है। ए चरणा में भी आपे संत और सदगुरु चरणा में नमस्कार करा तो आपा ने लाभ मिले है। ए चरणा में आपा मस्तक झुकावा तो लाभ मिले है। और ये जो शब्द रूपी चरण है यानी जो गुरुरा शब्दा ने शिरोधार्य माने है और सदगुरुरा शब्दा ने हृदय में धारण करे है तो राम राम कहे दुस्तर तीरणा। फिर वो संतारी बात नहीं माने तो अदमी जीवारू भी उधार हो जावे। तो कहने रो भाव ये है कि गुरु शब्दा ने अपनी मानना है। तो देखो आज प्रति वर्षरी बांधी पिछले वर्ष भी आपने अटे सब दिवसीय सत्संग आयोजन रखियो। तो पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज भी समय कहो भाई एक साल में एक बार तो 7 दिन रो सत्संग वेणो ही। सेवादास जी महाराज री जो बरसी सेवादास जी महाराज री बरसी री उपलक्ष्य में 7 दिन री सत्संग प्रति वर्ष वेणी है। महाराज रो ये कहो पिछली बार भी। तो आप सब भक्तों रे प्रेम हूँ आप सभी हरि भक्तों रे सहयोग हूँ महाराज जी रे आदेश हूँ। देखो सत्संग वास्ते कितने सुंदर होलरो महाराज एक साल में ही निर्माण करा दियो। बताओ कि भाई मैं सत्संग आराम हुए। आज देखो आज यूं मौसम भी लागे ना तो बारिश की तरह बादला हादला लागे तो पहले ही जाप तो कर दियो महाराज नहीं एक बूंद भी पानी री नहीं आनी चाहिए। आराम सत्संगी लोग सत्संग सुन सके। तो ये किर वास्ते वेरियो है भाई ये जिज्ञासु भक्ता रे वास्ते यही वेरियो है सत्संगी लोगों रे वास्ते ही। तो ठाकुर जी रे मंदिर प्रांगण में गिरधरदास जी सेवादास जी महाराज जी तपोस्थली में पूज्य में लक्ष्मी राम जी बाप जी विराजित हुए और सेवा कार्य मंदिर विकासरा कार्य और परोपकारा कार्य करते ही रहे। महाराज जी चरणों में बार बार वंदन है। और आप सभी लांबा जाटान जो गिरधरदास जी सेवादास जी महाराज री तपोस्थली वो कहना कि पुष्कर जैसी पावनी और सेवा सरी का संत गादी गिरधरदास की तारे जीव अनंत। मांग्या मिल्या नहीं कोयला अण मांग्या पकवान और सेवा थारा शीश पे आड़ खड़ा भगवान। सेवा मेवा नाम है और मीठा बहुत रसूल श्वास श्वास में जात है 3 लोक का मोल। तो वास्तव में ही ऐसे दिव्य महापुरुषों की बरसीरी उपलक्ष्य में सत्संग होनी ही चाहिए।